students, now let's see the problems based on irrational numbers. So as you know, last day I had taught you about irrational numbers and all the properties of irrational numbers. So now it's time to learn the problems based on irrational number. So student, watch the video very carefully, very attentively, so that you can understand whatever the problems I am going to tell you based on irrational number. So student, here we will cover some questions based on irrational numbers that will be very useful, very helpful for all of you to solve the problems based on irrational numbers. So watch the videos very carefully. Here the first question is, find an irrational number between 1/7 and 2/7. क्या 1/7 और 2/7 के बीच में आप एक irrational नंबर बताएं। हाँ, हमें 1/7 और 2/7 के बीच में क्या बताना है, एक रैशनल नंबर बताना है। तो स्टूडेंट, अगर हम आपसे पूछें 1/7 क्या है, तो अनडाउटेडली यू विल टेल दैट इट इज अ रैशनल नंबर। तो आप बोलेंगे ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज 7 हियर। हाँ, और 2/7 क्या है, इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ p/q, सो इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो ये क्लियर है कि ये दोनों नंबर 1/7 2/7 क्या है, रैशनल नंबर है। तो हमें दो रैशनल नंबर के बीच में क्या बताना, इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट, हम आपको ये बता देना चाहते हैं, जैसे दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, ठीक वैसे ही, क्या बोले हम, ठीक वैसे ही दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी होते हैं। हाँ, ये पॉइंट हमेशा याद रखना है। क्या बताया, जैसे दो रैशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, ऐसे दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी होते हैं। और ये इरेशनल कोई ज़रूरी नहीं है कि दो रैशनल नंबर के बीच में ही हो, दो इरेशनल नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। गुड। तो ये दोनों जो आपके पास रैशनल नंबर है, हाँ, जिसके बीच में हमें इरेशनल नंबर फाइंड करना है, तो पहले हम ये देखेंगे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा। मतलब जब हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में राइट करेंगे तो क्या आएगा। अब इसे हम डेसिमल में क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है ना, जो रैशनल नंबर होते हैं वो या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या रिपीटिंग होते हैं। तो जब वो टर्मिनेट या रिपीट होगा तो हमें एक क्राइटेरिया मिलेगा कि ये नंबर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये कहाँ तक चल रहा है, ये कंप्लीट हो रहा है या रिपीट हो रहा है, ये हमें पता चल जाएगा। हाँ, और कहाँ तक डिवाइड हो रहा है ये आपको पता चल जाएगा। तो उसके बीच में जो नंबर आएंगे उसके द्वारा हम इरेशनल नंबर बताएंगे, है ना। तो इसलिए हमें इन दोनों को पहले क्या करना होगा, डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। तो 1/7 का जब आप डेसिमल फॉर्म फाइंड करेंगे तो आप 1 को 7 से डिवाइड करेंगे ना। तो हम अगर इसे डिवाइड करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, है ना स्टूडेंट। तो काफ़ी टाइम लगेगा, आपको डिवीजन आता ही है। तो आई होप यू कैन डिवाइड योर सेल्फ। सो हम डिवाइड करके डायरेक्ट यहाँ आंसर लिख देते हैं। तो 1/7 को जब आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये आएगा 0.142857 बार, यानी ये इस पूरे डिजिट पे बार आ रहा है। मतलब 1 2 3 4 5 6, यानी ये 6 डिजिट का एक ब्लॉक है, ग्रुप है। यहाँ टोटल रिपीट हो रहा है, ये पूरा का पूरा ब्लॉक ऐसे रिपीट होगा। हाँ, 142857, फिर 142857। ऐसे ही हम 2/7 को लेकर के चलते हैं। तो 2/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो आ जाएगा 0.285714 पर बार। हाँ, यहाँ भी ये सभी पे बार आ रहा है, यानी ये पूरा ब्लॉक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो स्टूडेंट, अब ये तो क्लियर हो गया कि 1/7 का ये रिपीटिंग ब्लॉक है और ये 2/7 का रिपीटिंग ब्लॉक है। तो ये तो हमें पता चल गया दोनों का रिपीटिंग ब्लॉक क्या है। अब आपको ये टोटल जितने डिजिट रिपीट हो रहा है उतना सभी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इन दोनों के बीच में केवल एक ही रैशनल नंबर बताना है ना। तो आप पूरे ब्लॉक को नहीं लेकर चलेंगे, हम दोनों में से केवल 2 डिजिट लेकर के चलते हैं। तो यहाँ 14 ले लेते हैं, यानी 0.14, और ऐसे ही इसमें 0.2428 आ गया, है ना। अब अगर हम ये देखें कि इसके बीच में कौन कौन सा नंबर आएगा तो कैसे देखेंगे, लेट्स सी। मान लेते हैं हमारे पास ये नंबर लाइन है,
समझ में आ रहा ना। ये नंबर लाइन पे मान लीजिए इस पॉइंट पे 0.14 आ रहा है और इस पॉइंट पे 0.28 आ रहा है, 0.28 आ रहा है ना। नंबर लाइन के द्वारा आप इसको समझेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे और हमेशा कभी भी कहीं भी आप इरेशनल नंबर फाइंड करेंगे तो बहुत ही इजी वे में आप फाइंड कर लेंगे। इसलिए हम आपको इस नंबर लाइन के हेल्प से बता रहे हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, है ना। तो हम मान लेते हैं ये जो पॉइंट है वो 0.14 है और ये जो पॉइंट है वो 0.28 है। तो अब क्लियर है कि 0.14 के बाद 0.28 के बीच में क्या नंबर आएगा, ज़रा देखिए ज़रा। ये 0.24 है तो इसके बाद ये क्लियर है यहाँ पे 14 है। तो 0.14 के बाद 0.15 आएगा, फिर 0.16 आएगा, फिर 0.17 आएगा, फिर 0.18 आएगा, फिर 0.19 आएगा, फिर उसका 0.22 आ जाएगा, फिर उसका 28 बाद में चलेगा, है ना। तो पहले आप बस इतना ही देख लीजिए कि यहाँ 0.24 और 0.28 के बीच में क्या नंबर आ गया। क्या आया 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19 सॉरी, ये इसी के बीच में आएगा ना। तो अब इसमें जो ये सभी नंबर इसके बीच में आ रहे हैं, इनमें से किसी भी नंबर के द्वारा, हाँ इनमें से किसी भी नंबर के द्वारा आप इसके बीच में इरेशनल नंबर बता सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि दो इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं और दो रैशनल नंबर के बीच में भी इरेशनल नंबर होते हैं, है ना। तो इनमें से किसी एक को आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप यहाँ लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड इरेशनल नंबर between 1/7 and 2/7 इक्वल टू, या इज लिख सकते हैं, है ना। तो 1/7 और 2/7 के बीच में कोई भी आप इसमें से लेकर के, यानी कोई भी नंबर लेकर के आप इरेशनल नंबर बता सकते हैं। तो मान लीजिए हमने ले लिया 0.15, क्या ले लिए 0.15। तो स्टूडेंट अगर हम सिर्फ बात करें 0.15 की तो आप इसको क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि आपको ये कंप्लीट दिखाई दे रहा ना, ये टर्मिनेट हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया ये, हाँ। तो ये आपका रैशनल नंबर कहलाएगा, लेकिन आपको बताना इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का पैटर्न हमने आपको बताया था कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, यानी ना तो ये कभी समाप्त होता है ना तो कभी रिपीट होता है, बस वो बढ़ते जाता है, हाँ। तो बढ़ने का जो क्रम होता है वो 0 के साथ भी हो सकता है और अदर नंबर के साथ भी हो सकता है। तो इसको अगर हम इस पैटर्न पे लिखें 0.150, फिर 1500, 15000, फिर 15 एंड सो ऑन। अगर इस तरह से ये पैटर्न चलेगा तो ये क्लियर है कि कभी ये एंड नहीं होगा, कभी ये समाप्त नहीं होगा। तो इस बेस पे ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। तो स्टूडेंट इन दिस वे यू कैन से दैट दिस इज द irrational number between 1/7 and 2/7, so that is your answer. So student, I hope you understood very well how to find the irrational number between two rational numbers. That's all. Thank you. Students, now let's see second question based on irrational numbers. So here the question is, find three different irrational numbers between the rational numbers 5/7 एंड 9/11। हाँ, हमें 5/7 और 9/11 के बीच में 3 डिफरेंट यानी 3 अलग अलग यानी 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो जस्ट बिफोर इन द फर्स्ट क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि 2 रैशनल नंबर के बीच में 1 इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। हाँ, 1
इरेशनल नंबर हमने फाइंड करना बताया था। यहाँ पे उससे थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि आपको 3 इरेशनल नंबर निकालना है। तो डरने की बात नहीं है, दोनों सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे 1 पूछा था तो हमने 1 बताया था, यहाँ 3 पूछ रहा है तो आप 3 बताएंगे। हाँ, तो सॉल्व वैसे ही करना है जैसे हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया। पहले आप इन दोनों नंबरों को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर लेंगे। तो 5/7 का डेसिमल फॉर्म आएगा। हाँ, आप इसे डिवाइड करके चेक कर लेंगे। हाँ, हम अगर डिवाइड करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो हम डायरेक्टली यहाँ लिखते हैं। डिवाइड करने के बाद 5/7 का डेसिमल फॉर्म आएगा 0.71428 पर बार, यानी इस पूरे ब्लॉक पे, यानी पूरे डिजिट पे क्या है, बार है। हाँ, ये आपका 5/7 का वैल्यू आ गया। अब ऐसे हम 9/11 का फाइंड कर लेते हैं। 9/11 का डेसिमल फॉर्म आएगा 0.81 पे बार। हाँ, यानी 8181 बार बार रिपीट हो रहा है तो 0.81 पे बार आ गया। तो हमने दोनों का डेसिमल फॉर्म फाइंड कर लिया, ये तो क्लियर हो गया आपको। वेल, अब हमें क्या करना है, अब हम आपको बताए थे, यहाँ देखिए अधिक अगर डिजिट है इस ग्रुप में, इस ब्लॉक में अगर ज़्यादा डिजिट हैं तो आप 2 या 3 डिजिट लेकर के चलिए। हाँ, यहाँ से भी आप 2 या 1 लेंगे तब भी सही है ना, 1 भी हम लेकर के चल सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ ध्यान में रखना, यह 7-1 है और यह 8-1 है ना। तो 7-1 के पहले अगर आप चलेंगे तो 70 आएगा, तो 70 इससे पहले आ जाएगा, 71 के पहले आ जाएगा। हाँ, लेकिन आपको 7-1 और 8-1 के बीच में फाइंड करना, तो आप इसे नहीं ले सकते। हाँ, तो इसको हम नंबर लाइन के द्वारा आपको समझाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये नंबर लाइन है, हमेशा आप ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। नंबर लाइन ड्रॉ करके अगर आप फाइंड करेंगे ना तो आपको बहुत ही इजी लगेगा। हाँ, लगेगा कि जैसे ये तो कुछ है ही नहीं, बहुत इजी है सॉल्व करना है। तो मान लेते हैं हम 2 ही डिजिट लेकर के चलते हैं। यहाँ मान लेते हैं 0.71 है और यहाँ पे 0.81 है। हाँ, इस ग्रुप से फर्स्ट 2 डिजिट ले लिया हमने और यहाँ 2 ही अंक है। हाँ, तो ये हो गया 0.7 और ये हो गया 0.81। हाँ, अब आपको क्या करना, बस इन दोनों के बीच में जो नंबर आना है, जो नंबर आ रहा है वही आप यहाँ पे शो कर लीजिए, लिख दीजिए। तो 7-1 के बाद क्या आएगा, हाँ 0.71 के बाद आएगा 0.72, फिर आएगा 0.73, फिर आएगा 0.74, फिर आएगा 0.75, फिर आएगा 0.76, ऐसे चलता जाएगा 0.79 तक, फिर उसके बाद 8 आएगा। हाँ, 0.81। तो यहाँ पूरा नहीं आ पाया, बस हमने 0.76 तक लिखा है, बस आपको समझाने के लिए। तो स्टूडेंट, हमने आपको बताया था 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं और 2 इरेशनल के बीच में भी इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। हाँ, आप इनमें से कोई भी 3 इरेशनल नंबर ले सकते हैं, या अगर आप इसको और एक्सपेंड करेंगे और ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे तो वहाँ से कोई 3 इरेशनल नंबर ले सकते हैं। तो हम इनमें से कोई भी, मान लीजिए हमने पहला ये, फिर दूसरा ये और तीसरा ये इरेशनल नंबर ले लिया, कोई भी आप ले लीजिए, सब आपका यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। हाँ, तो हम यहाँ लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड थ्री irrational numbers between 5/7 and 9/11 इक्वल टू। हाँ, यानी 5/7 और 9/11 के बीच में 3 इरेशनल नंबर क्या क्या आ गए। पहले हमने बताया 0.72 ले लीजिए, तो ये हो गया 0.72। तो हमने बताया बस इतना ही नहीं, ये आपका रैशनल नंबर कहलाएगा, लेकिन आपको बताना क्या, इरेशनल। तो इरेशनल का पैटर्न हमने आपको बताया था, ये कभी समाप्त नहीं होता है, बढ़ता जाता है। इट इज़ जस्ट लाइक दिस 0.7 सॉरी 0.720 7200 72000 हाँ एंड सो ऑन, ऐसे ही इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। तो ये आपका इरेशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि अब आपको दिख रहा है ये 0, फिर यहाँ 00, फिर यहाँ 000, यानी ये बढ़ता हुआ जा रहा है, एक्सपेंड होता जा रहा है। ये कहाँ तक जाएगा, इट्स
नॉट डिफिनिट, ये डिफिनिट नहीं है, सो इट इज एन इरेशनल नंबर। तो आप इसे क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। ऐसे हम लोग दूसरा ले लेते हैं। हाँ, तो हम यहीं पे चाहे तो 0.710 है ना यार, तो जीरो के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। तो ऐसे भी हम इसे ले सकते हैं 0.721 72111 72111, इस तरह से भी आप लेकर के चल सकते हैं, एक ही के बेस पे बता सकते हैं, या इनमें से 3 डिफरेंट कोई नंबर ले लीजिए, इट्स नो मैटर, क्योंकि हमने आपको बताया था 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं, है ना। तो अगर आप इसी के द्वारा सॉल्व करना चाहते हैं तो इसी पे चलिए, नहीं तो ये ले लीजिए। मान लीजिए अगर हम इसी को लेकर चलें तो ये आ जाएगा 0.721, जीरो के बाद 1 आएगा, फिर 72111 72111, हाँ, फिर ऐसे 72111, ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपका दूसरा इरेशनल नंबर हो गया। फिर अगर हम इसी के बेस पे तीसरा फाइंड करें तो 0.722 7222, फिर 72222, फिर 72222, डॉट, इस तरह से ये इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। तो दीज आर द 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। हाँ, ये आपके 3 इरेशनल नंबर आ गए। तो इसी तरह से जैसे हमने ये नंबर फॉर्म किया 3 इरेशनल नंबर, आप खुद से बाकी सभी नंबरों के द्वारा प्रैक्टिस के लिए बाकी सभी इरेशनल नंबर खुद से फाइंड करिए, ताकि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस हो कि आप इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं या कैसे कर सकते हैं, है ना। तो कोई ज़रूरी नहीं जो हमने बता दिया आप वही आंसर मान लीजिए, क्योंकि हमने आपको बताया था 2 इरेशनल नंबर या 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। तो ऐसे ही आप कुछ और नंबर फाइंड करिए, खुद से फाइंड करिए, ताकि आप खुद से सॉल्व करना सीख पाएँ। हाँ, थैंक यू स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन। Here you are given write 2 irrational numbers between √2 and √3, यानी √2 और √3 के बीच में हमें 2 इरेशनल नंबर फाइंड करना है। इसके पहले हमने आपको जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बताया वहाँ दोनों आपका रैशनल नंबर था ना। हमने आपको बताया था 2 रैशनल नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं, और ऐसे 2 इरेशनल के बीच भी इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। √2 और √3 दोनों क्या हैं, बोथ और इरेशनल नंबर, बिकॉज दे कॉन्ट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। इसको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हाँ, तो हम इन दोनों को क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे, या ये कह सकते हैं ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। हाँ, √2 और √3 आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो भी हम इसे क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो यहाँ पे 2 इरेशनल के बीच में आपको 2 इरेशनल नंबर फाइंड करना है ना। तो हमने आपको ये क्वेश्चन इसलिए बताया ताकि आपको जो कुछ भी हमने समझाया है आपका हमेशा हर एक डाउट क्लियर होता चले, कि 2 रैशनल के बीच में जैसे इरेशनल फाइंड किए हम, वैसे ही 2 इरेशनल नंबर के बीच में भी इरेशनल कैसे फाइंड करते हैं, लेट्स सी। तो यहाँ भी आपको वही करना स्टूडेंट, दोनों दिए गए इरेशनल नंबर को पहले आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। हाँ, तो ये जो √2 है आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये पॉइंट में आएगा। क्लास 8th में आपको डिवीजन मेथड से हाँ स्क्वायर रूट निकालना फाइंड करना बताया गया है। तो ठीक वैसे ही आप जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो √2 का डेसिमल फॉर्म आ जाएगा या स्क्वायर रूट आ जाएगा 1.4142 ... यानी ऐसे ये इंक्रीज होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, ये एंड नहीं होगा ना, समाप्त तो होगा नहीं, तो ऐसे ये अनंत तक चलेगा, है ना। तो ये हो गया √2 का डेसिमल फॉर्म। ऐसे √3 का डेसिमल फॉर्म आएगा 1.7321 ... ऐसे ये भी आपका इनफाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि आपका ये भी इरेशनल नंबर है। तो दोनों का डेसिमल फॉर्म आ गया। हाँ, हमेशा ये ध्यान में रखना है जब भी आपको इरेशनल नंबर फाइंड करना होगा तो दिए गए नंबर का आइदर इट इज रैशनल और इरेशनल, यू हैव टू फाइंड आउट द डेसिमल फॉर्म ऑफ द नंबर। हाँ, ऑफ द नंबर्स व्हाट एवर यू आर गिवन, जो भी नंबर रहेगा हमेशा पहले आप उसका ऐसे डेसिमल फॉर्म फाइंड कर लेंगे। डेसिमल फॉर्म फाइंड करने के बाद आप आसानी से इसका इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं जो भी आपसे पूछा जाए, है ना। तो जब अगर हम इसे नंबर लाइन पे ऐसे शो करके देखें या रियल लाइन पे शो करके देखें, हाँ
अब यहाँ पे दिया है 1.41 और ये क्या है 7.3, तो 4 और 7 के बीच में भी आपको गैपिंग दिख रहा है ना, तो आप चाहे यहीं से फाइंड कर सकते हैं, एक एक का ही डिफरेंस लेकर के या दो दो का डिफरेंस ले लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, आप कोई भी ले सकते हैं। हाँ, चाहे आप 4 1 लीजिए या फिर 4 केवल ले लीजिए और 7 केवल यहाँ से ले लीजिए, तब भी आ जाएगा। हाँ, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे ले लेते हैं, सॉरी 0 नहीं रहेगा, 1.4 और यहाँ पे ले लेते हैं 1.7। हाँ, यहाँ 1.7 आ गया और यहाँ 1.4 आ गया, यानी एक ही एक डिजिट लेकर के हम चल रहे हैं, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ 1.4 के बाद क्या आएगा, 1.4 के बाद आएगा 1.4 सॉरी 5, हाँ 1.4 के बाद 1.5, फिर उसके बाद आएगा 1.6, इसके बीच में दो नंबर आ गया। हाँ, यानी 1.4 और 1.7 के बीच में 1.5 और 1.6 हमने रख दिया, यानी ये आपका 2 नंबर आ गया इसके बीच में। तो आप इसी दोनों के द्वारा इरेशनल नंबर बता दीजिए। हाँ, तो हम इसी दोनों के द्वारा अगर इरेशनल नंबर बताएंगे तो इस तरह से बता सकते हैं, सो टू रिक्वायर्ड irrational numbers between √2 and √3, यानी √2 और √3 के बीच में आपका 3 रिक्वायर्ड इरेशनल नंबर क्या क्या आ जाएगा। अब ये पहला आपका जो नंबर आया है, हाँ, इन दोनों के बीच में 1.4 और 1.7 के बीच में वह 1.5 है, तो ये आपका रैशनल कहलाएगा। लेकिन आपको बताना क्या इरेशनल, तो इरेशनल आपका हो जाएगा, हाँ 1.50 फिर 500 फिर 5000 इस तरह से। हाँ, दिस इज़ द फर्स्ट इरेशनल नंबर। ऐसे आप अगर सेकेंड बताना चाहें तो 0 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1.511 फिर 5111 फिर 5 एंड डॉट 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 इस तरह से। फिर इसके बाद 1.52 फिर 522 फिर 5222 एंड 5 डॉट डॉट डॉट। तो ये आपका 3 इरेशनल नंबर इन दोनों के बीच में आ गया। हम केवल इसी के द्वारा तीनों इरेशनल नंबर बता दिए। आप 6 लेते तो ये भी बता सकते हैं 1.60, हाँ, फिर 600 फिर 6000 6 इस तरह से। फिर आ जाएगा 1.61, हाँ, फिर 611 फिर 6111 इस तरह से, सॉरी 3 बार रहेगा वो डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह से भी आप इरेशनल नंबर बता सकते हैं, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर बिटवीन 2 इरेशनल और रैशनल नंबर। समझ में आ गया ना। तो दीज आर द 3 रिक्वायर्ड। आपको 2 ही फाइंड करना था लेकिन हमने 3 लिख दिया, तो ऐसे आप बहुत सा फाइंड कर सकते हैं। बस ये आपको समझाने के लिए, ये नहीं कीजिएगा यहाँ 2 है तो आपने 3 क्यों बताया, ये तो बस हम आपको समझाने के लिए ऐसे क्रम आप बढ़ाते चल सकते हैं। जैसे ये 1.52 लिए है ना, तो 1.53 फिर 533 5333 इस तरह से आप इसका पैटर्न बनाते हुए हाँ इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल हाउ टू फाइंड आउट इरेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रैशनल or irrational numbers. That's all. Thank you. Students, now let's see question number 4. Here the fourth question is, are the square roots of all positive integers irrational? हाँ, क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है, यानी वो इरेशनल नंबर होते हैं। इफ़ नो, अगर ऐसा नहीं है तो गिव 2 एग्जाम्पल्स। तो आप इसके 2 एग्जाम्पल दीजिए। हाँ, तो देखते हैं। हाँ स्टूडेंट, ज़रा ध्यान दीजिए, ये कह रहा क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, हाँ सभी पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा, वो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, चाहे वो आपका
1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी है, अगर हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे क्या वो इरेशनल ही होगा? चलिए देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर पॉजिटिव नंबर 2 है और इसका स्क्वायर रूट आ गया √2, यही ना आएगा? तो अब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? आपको बहुत अच्छे से पता है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ऐसे अगर हम 3 लें पॉजिटिव इंटीजर तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये अभी। हाँ, अगर हम 4 ले लें, फिर 5, 6 है, या फिर 7 आ गया, फिर ऐसे 8 आ गया, फिर 9 आ गया, एंड सो ऑन। समझ में आ रहा ना? इस तरह से कोई भी हम पॉजिटिव इंटीजर ले लिए और इसका हम स्क्वायर रूट अब फाइंड कर रहे हैं। तो आपको पता है √2 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 1.4142 एंड डॉट 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 ऐसे ये इंक्रीज होता चला जाएगा, ये कभी एंड नहीं होता है। हाँ, हमने बताया था आपको ये कभी एंड नहीं होता है, ये ऐसे ही इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। हाँ, ऐसे ही अगर हम √3 की बात करें तो ये 1.732 फिर 1 ऐसे डॉट 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 ये भी इंक्रीज होता हुआ आपका चला जाएगा, कभी एंड नहीं होता है, ये भी आपका क्या है? इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम √4 की बात करें तो इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको पता है 4 और 2 का स्क्वायर है, यानी स्क्वायर बन गया, तो जिसका स्क्वायर बनता है वो रूट से बाहर, यानी 2 आ गया इसका आंसर। तो क्या 4 भी हाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 4 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है ना, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना आ गया? 2 आ गया। अब 2 के बारे में आप क्या बोलेंगे? ये रैशनल है कि इरेशनल? ये आपका रैशनल कहलाएगा और ये दोनों इरेशनल कहलाएंगे। हाँ, ये जो √2 और √3 का वैल्यू आया वह इरेशनल है, जबकि 2 आपका क्या है? रैशनल नंबर है। हाँ, तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका स्क्वायर रूट इरेशनल ही आएगा, वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन कंडीशन ये दिया था कि सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट क्या हमेशा ही रैशनल होता है? नो, इट्स नो नीड। हाँ, ऐसा नहीं है, इट में भी रैशनल और इरेशनल, ये इनमें से कोई भी हो सकता है। तो अब आप यहाँ रीजन देंगे, नो is the square root of every positive integers is not always irrational, is not always irrational, है ना? यानी प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा ही रैशनल नहीं होता है, वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तब आपसे 2 एग्जाम्पल पूछा था तो इनमें से कोई भी आप 2 एग्जाम्पल बता दीजिए, ठीक है ना? तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, दैट्स ऑल, थैंक यू।